ये कहानी है एक पुराने अस्पताल की, जिसे अब लोग भूतिया हॉस्पिटल कहते हैं। शहर के कोने में एक वीरान इमारत, जिसकी दीवारों से दर्द और मौत की कहानियां टपकती हैं। लोग कहते हैं यहाँ रात के समय अजीब सी आवाजें आती हैं, किसी के चलने की, किसी के रोने की और कभी-कभी किसी के हंसने की। एक रात की बात है। एक नया पुलिस वाला, नाम था रवि, उस अस्पताल की रात्रि ड्यूटी पर आया। ये जगह तो काफी डरावनी लग रही है, लेकिन डरने क्या, ड्यूटी है तो करनी तो पड़ेगी। रवि ने अपनी पॉकेट से एक पुराना कैमरा निकाला। उसने तय किया कि आज रात वो सबूत इकट्ठा करेगा। लोग जिस नर्स के भूत की बात करते हैं, आज वो सच्चाई जान के ही रहेगा। रवि अस्पताल के हर हिस्से में घूमता रहा। ओपीडी, जनरल वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, हर जगह सन्नाटा था। लेकिन आईसीयू के पास पहुंचते ही उसे एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। ये हवा अचानक इतनी ठंडी क्यों हो गई? आईसीयू का दरवाजा अपने आप धीमे से खुला। अंदर अंधेरा था। फ्लैशलाइट जलाकर रवि अंदर गया। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन स्क्रीन पर एक हल्का सा साया दिखा। रवि ने धीरे धीरे कमरे में कदम रखा। सामने एक टूटी फूटी स्ट्रेचर पड़ी थी। सब कुछ शांत था, लेकिन बहुत भयानक। ये आवाज कहां से आ रही है? वो आवाज कमरे के कोने से आ रही थी। रवि ने जैसे ही सामने देखा, उसकी आंखों के सामने एक पुरानी नर्स की झलक दिखी। सफेद कपड़े, खून के धब्बे और आंखें जैसे किसी अंधेरे कुएं से निकली हों। ओह माय गॉड, ये क्या है? उसने डर के मारे अपनी सांस रोक ली। नर्स धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही रवि ने कैमरा निकाला, वो गायब हो गई। नहीं, ये कोई सपना नहीं है। मुझे बाहर निकलना होगा। जैसे ही रवि ने आईसीयू से बाहर कदम रखा, हॉस्पिटल का लाइटिंग सिस्टम अपने आप ऑन और ऑफ होने लगा। रवि भागता हुआ बाहर की ओर जाने लगा। हर कोने पर उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। और फिर लिफ्ट के पास धड़ाम। रात के बाद सवेरा नहीं होता। कौन हो तुम? क्यों कर रही हो ये सब? उसने मुड़कर देखा और वही नर्स इस बार बिल्कुल पास खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। रवि जितनी तेजी से भाग सकता था उतनी तेजी से भाग रहा था, लेकिन हॉस्पिटल का हर कॉरिडोर एक जैसे लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक भयानक भूल भुलैया में फंस चुका हो। मैं वापस वहीं आ गया? ये कैसे हो सकता है? मैं तो नीचे की तरफ भागा था। तभी उसके एक कोने में उसे एक कमरा दिखा, रिकॉर्ड रूम। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर जाते ही हर तरफ धूल, पुरानी फाइलें और जाले थे, लेकिन एक अलमारी में एक लाल रंग की फाइल थी, नई सी लग रही थी। ये फाइल अलग क्यों लग रही है? फाइल पर लिखा था, नर्स रूबी शर्मा, मृत्यु रिपोर्ट 1997। रूबी शर्मा, 28 वर्ष, आईसीयू इंचार्ज। अचानक एक गलत इंजेक्शन से मरीज की मौत, जिसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसी रात रूबी ने उसी आईसीयू में आत्महत्या कर ली। रवि के हाथ कांपने लगे। इसलिए वो यहीं भटक रही है। उसे इंसाफ नहीं मिला। तुमने पढ़ लिया, अब तुम भी यही रहोगे। तभी रवि ने नोटिस किया, रूबी ठीक उसके सामने खड़ी है। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। फूले हुए होठ, काले धब्बों से भरा चेहरा और आंखों से खून की बूंदें बह रही थीं। नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। जैसे ही उसने रवि को छुआ, बिजली चली गई। चारों ओर घुप अंधेरा। कुछ देर बाद रवि की आंखें खुलीं। मैं जिंदा हूं, लेकिन ये जगह तो... वो फिर उसी गेट के पास था जहां से उसने हॉस्पिटल में एंट्री ली थी। दीवार पर लगी घड़ी में फिर वही समय था, रात के 12 बजे। रवि समझ चुका था, वो टाइम लूप में फंस गया है। क्या मैं कभी यहां से बाहर निकल पाऊंगा?
उसी समय एक पुरानी मरीज की व्हीलचेयर अपने आप चलती हुई उसके सामने आई और उस पर एक पुराना चिट्ठा पड़ा था। मुझे मर्यादा में रहते हुए मारा गया, मेरा नाम मिटा दिया गया। क्या तुम मेरी कहानी दुनिया को बता सकोगे? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊं? धीरे धीरे हवा में एक धुंधली परछाई बनने लगी। वही नर्स रूबी, पर इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने एक मरीज को जानबूझकर गलत दवा दी थी, लेकिन अपनी गलती छुपाने के लिए सारा दोष रूबी पर मढ़ दिया। मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मेरी सच्चाई भी मेरे साथ दफन हो गई। मैं तुम्हारी कहानी दुनिया तक पहुंचाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। रवि की सांसें थम गई। मेरे मरने वाले दिन उसी आईसीयू में ठीक 12 बजे तुम्हें सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड करना होगा, लेकिन तुम्हें तब तक बाहर जाने नहीं दूंगी जब तक मेरी आत्मा शांत ना हो जाए। ठीक है। अगली रात ठीक 12 बजे रवि ने वही आईसीयू फिर से खोला। उसने कैमरा ऑन किया, ट्राइपॉड सेट किया और सारा माहौल रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अचानक हॉस्पिटल की दीवारें हिलने लगी, हवा का जोर बढ़ गया और फिर रूबी का भूत पूरी शक्ति में सामने आया। सुनो, मैं निर्दोष थी, मुझे मर्यादा में मारा गया और आज मेरी सच्चाई सबके सामने है। कैमरे की स्क्रीन पर सारी घटना रिकॉर्ड हो गई और जैसे ही रवि ने कैमरा बंद किया, एक तेज रोशनी फैली और रूबी की आत्मा मुक्त हो गई। अब तुम शांति में हो। दोस्तों, कैसी लगी आपको रूबी की कहानी? अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आपका हर कमेंट हमें नई वीडियो बनाने की ताकत देता है। हमारा चैनल अभी नया है, इसलिए आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।